फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 27 जुलाई की बात करने वाले हैं। देखेंगे सैटेलाइट में बादल और बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है और जो ट्रफ लाइन है वो कहां शिफ्ट होने वाली है और बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कहां बारिश की एक्टिविटीज अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पूरा हाल इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है डिप्रेशन, ये आज हमें कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका इंपैक्ट अभी भी हमें जो दक्षिणी राजस्थान है यहां सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है और जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का यहां पे भी सबसे ज्यादा दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये झालावाड़ से 40 किलोमीटर नॉर्थ में बना हुआ है। इसका इंपैक्ट अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कोटा, बूंदी और ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली से लेके और ये जो उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी आज इफेक्टेड रहेगी। यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। इस समय भी कई स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज जा रही है। और देखिए, ये जो बारिश है आज हमें कहां दिखाई देने वाली है इस सिस्टम के इंपैक्ट से। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो सिस्टम बना हुआ है और एक दूसरा सिस्टम यहां पश्चिमी बंगाल पर बना हुआ है, दो सिस्टम बने हुए हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इन दोनों के प्रभाव से यहां बारिश बढ़ने वाली है, चाहे वो बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये जो सिस्टम है ये धीरे धीरे हमें पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये जो सिस्टम है ये भी थोड़ा सा हमें नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। तो जब ये सिस्टम कल हमें पूर्वी भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो देखिए, जो ट्रफ लाइन है वो हमें इस तरीके से टिल्ट होती हुई दिखाई दे रही है और इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। कल होते होते ये जो ट्रफ लाइन है, जब ये सिस्टम हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो ट्रफ लाइन भी और उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो उत्तर प्रदेश से लेके और जो बिहार का रीजन रहेगा या मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। हमने आपसे लास्ट वीडियो में यही कहा था कि बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश का नंबर आ चुका है। वापस से एक बार एक्टिविटीज यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी और इस समय भी देख सकते हैं ये जो ट्रफ लाइन है इसी तरीके से घूमती हुई दिखाई दे रही है और बारिश की एक्टिविटीज आज भी हमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार है यहां दिखाई देने वाली है। बताने वाला हूं, पहले एक बार राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान की बात करें, जो दक्षिणी रीजन है यहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और जो पूर्वी राजस्थान है इसका भी जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा ये भी पूरी तरीके से आज इफेक्टेड रहेगा। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी क्योंकि मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, किसी रीजन पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दे सकते हैं और किसी रीजन पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। ज्यादातर रीजन यहां ड्राई बने रहेंगे। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का हाल देखें, देखिए ये जो सांचौर से लेके देवा और जैसलमेर से लेके बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली से लेके उदयपुर, डूंगरपुर, ये पूरी बेल्ट में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, ये भी पूरा इफेक्टेड रहेगा। पूर्वी राजस्थान का भी जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, इंदौर, बयाना, करौली से लेके और ये जो रीजन रहेगा गंगापुर सिटी का, जयपुर, ये पूरा रीजन कवर होने वाला है। और आपको ये भी बता दूं, ये जो मकराना, डीडवाना, परवसर, सुजानगढ़, ये जो रीजन रहेगा, अजमेर, किशनगढ़ और ये जो कुचेरा से लेके मेड़ता सिटी, ब्यावर और देवगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। आज हमें यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई देने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा मध्य प्रदेश का, देखिए मंदसौर, नीमच में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें, यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए, ये जो श्योपुर और शिवपुरी का रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। धीरे धीरे बारिश हमें जो दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर का रीजन है यहां पे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा हमें रात के टाइम में दिखाई दे सकता है। दिन में इन रीजनों पर थोड़ी सी कम संभावना दिखाई दे रही है। बाकी जो उज्जैन, इंदौर, धार और ये जो रीजन रहेगा देवा, सरदा, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, ये सिस्टम बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये 28 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो तेजी से ये राजस्थान पर पहुंच चुका है, जिसके इंपैक्ट से हमें जो मध्य रीजन है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन उत्तरी रीजन पर थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बरवनी, झबुआ और ये जो खंडवा, बुरहानपुर, ये जो रीजन रहेगा दक्षिणी, यहां पे हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। सिस्टम ऊपर की तरफ जा चुका है
और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, क्योंकि जो ट्रफ है वो पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन से होकर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो टीकमगढ़ से लेके छत्र है और सीधी सिंगरौली से लेके उमरिया, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। बाकी जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें तो महाराष्ट्र में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो विदर्भ हो या मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा हो या कोकण महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। गुजरात का हाल देखें, पूर्वी गुजरात आज इफेक्टेड रहेगा, हालांकि जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा पूर्वी गुजरात का ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा से लेके अहमदाबाद, बड़ौदा और पालनपुर, राधनपुर, यहां में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। और सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए दक्षिणी गुजरात का हाल देखें तो यहां पे भी हमें राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा बैराबल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, यहां में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए पंजाब का हाल देखें तो पंजाब पे हमें आज थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत भारी दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो भी कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में दिखाई देने वाली है। पंजाब का जो मध्य और पूर्वी रीजन रहेगा यहां संभावना बनी हुई है। बाकी जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और हरियाणा का भी जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कल होते होते बारिश कई रीजनों पर यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे आज तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, कल हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, वो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। कल होते होते तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, वो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जैसा कि हमने बताया जो ट्रफ लाइन है वो हमें इस तरीके से टिल्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, यहां में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं ये जो देवरिया, बलिया और मऊ से लेके जौनपुर, आजमगढ़ और ये जो वाराणसी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और जो प्रयागराज से लेके कौशाम्बी की बात करें ये पूरा रीजन इफेक्टेड रहेगा। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी बारिश की संभावना बनी हुई है, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां थोड़ा सा वेट करें, कल हमें बारिश की एक्टिविटीज चाहे उत्तरी रीजन हो या मध्य रीजन या दक्षिणी रीजन सभी स्थानों पर दिखाई देने वाली है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले ये मध्य और दक्षिणी रीजन में दिखाई देने वाली है, धीरे धीरे हमें उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ऐसा भी संभव है कि आज रात को हमें उत्तरी रीजन पे भी बारिश दिखाई दे सकती है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और देखिए बिहार का हाल देखें तो बिहार में जैसा कि हमने बताया था कि बारिश की एक्टिविटीज हमें जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। तो मॉडल ने भी वैसा ही दिखा दिया है, पहले मॉडल नहीं दिखा रहा था लेकिन जैसा हमने बताया था वैसा ही मॉडल ने अब दिखा दिया है। जो मध्य और दक्षिणी रीजन है ये इफेक्टेड रहेगा और जो पूर्वी रीजन रहेगा देखिए दरभंगा से लेकर सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल ये जो रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और पटना से लेके जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा आज। और भी कई रीजनों पर बादल पहुंचेंगे, यहां पे भी बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन कल होते होते इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज तेज देखने को मिलेंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहां पे आज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी मेदिनीपुर से लेके और कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और ये जो बर्धमान का रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। बाकी स्थानों पर भी संभावना बनी हुई है, उत्तरी रीजन में भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ बॉर्डर है यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए झारखंड का हाल देखें, जो झारखंड का उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा और पश्चिमी रीजन भी ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। पूर्वी रीजन की बात करें जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां संभावना कम दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, उत्तरी और दक्षिणी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, जबकि उत्तरी रीजन थोड़ी सी ज्यादा बारिश देख सकता है क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो इसी तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उत्तरी रीजन को ज्यादा कवर करेगी। मध्य रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है कि कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। आंध्र प्रदेश का हाल देखें और तेलंगाना का हाल देखें तो यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और उड़ीसा का हाल देखें, जो पश्चिमी रीजन रहेगा कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर और ये जो सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, रायलसीमा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए
कोस्टल रीजन की बात करें तो यहाँ जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है ये कमजोर ही है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, हल्की सा मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पूर्वी रीजन का हाल देखें, देखिए ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहाँ मॉइस्चर पहुंचता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे सकती है। जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।